सभी को प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम सभी को प्रणाम। प्रणाम हो राधा जी, प्रणाम सबको। प्रणाम सभी को। प्रणाम। सभी को नमस्कार। नमस्कार आप लोगों को। प्रणाम गुरु जी। नमस्ते गुरु जी। प्रणाम आचार्य जी, प्रणाम। नमस्ते गुरु प्रणाम जी। आचार्य जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। नमस्कार सर। नमस्कार गुरु। प्रणाम नमस्ते सर। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम। चलिए, तो हम लोगों का आपस में परिचय हो गया था। कई सारे बैच के लोग हमारे इस एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी के बैच में आए हुए हैं और ये उम्मीद लेकर के आए हैं कि गुरुजी ऐसा उपाय बताएंगे कि जो है सब संभव हो पाएगा। ठीक है ना? तो बराबर। गुरु जी का तो जो जितनी अपेक्षा आप लोग कर लेते हैं वो अपेक्षा हमारे लिए मुश्किल का खड़ा करता है। तो सबसे पहले सबके मन में प्रश्न उठता है, होगा नहीं होगा, उपाय से कुछ होगा भी या नहीं भी होगा। रोज होते हुए देखते हैं
रोज होता हुआ हम लोग देखते हैं, उसके बाद भी ये मन के अंदर संदेह होता है कि उपाय से लाभ होगा कि नहीं होगा। आज आप दूसरे के लिए नहीं, आपके लिए विशेष रूप से क्लास है कि आप ऊर्जावान बन जाएं, इतनी ताकत आज आपके अंदर भरने का प्रयास करेंगे। देखते रोज हैं, कोई बीमार था ठीक हो गया, किसी को नौकरी नहीं थी नौकरी मिल गई, किसी को संतान नहीं था संतान हो गया। जतन ही तो किए लोगों ने, उपाय ही तो किए लोगों ने। और हमारे यहाँ तो ये भी कहा जाता है कि रामचंद्र जी का जन्म भी एक उपाय था, कि महर्षि के प्रसाद प्राप्त होने से ही उनकी तीनों रानियां गर्भवती हुई थी। हमारे वेद उपनिषद पुराण सब जगह उपाय का वर्णन है। चंद्रमा बहुत कमजोर पैदा हुआ था, गुरु बृहस्पति ने उसको पृथ्वी का चक्कर लगवाया और जहां जहां अच्छे अच्छे औषधि थे वो निकाल निकाल के उसको खिलाए, तब वो रूपवान और गुणवान हुआ और गुरु की पत्नी को लेकर के फरार हो गया। ठीक है, तो चंद्रमा जब इतना लीन थीन, जिसके बचने का उम्मीद बहुत कम था, उसके लिए भी उपाय हुआ। इसका मतलब उपाय होता है। ठीक है, साधारण शब्दों में अगर हम अपने ज्योतिष के उपाय को छोड़ दें तो बहुत तरह का उपाय हम घरेलू चिकित्सा से, अपने बच्चे का पेट खराब होता है तो हींग पका करके खिला देते हैं या नाभि के ऊपर लगा देते हैं या जो भी करते हैं, या बहुत कुछ उपचार बच्चों के ऊपर होता है। जब छोटे बच्चे के ऊपर बहुत उपचार नहीं होना चाहिए, बहुत मामूली सा जान होता है, लेकिन उसके ऊपर भी हम लोग उपचार करते हैं। तो ये उपाय ही तो है। डॉक्टर दवा देते हैं, वो उपाय ही तो है। और सबसे बड़ा उपाय हमारे शरीर में ही छुपा हुआ है। कहना सरल है, करना बड़ा मुश्किल है। मैं ये नहीं कहता कि मैं मानसिक रूप से बहुत बलवान आदमी हूँ, बहुत कमजोर हूँ, बहुत कमजोर। आप लोगों के साथ बैठता हूँ, बातचीत करता हूँ, आप लोगों को लगता होगा कि सर बहुत बलवान हो गए मानसिक रूप से। नहीं, बहुत कमजोर है। एक छोटी सी बात बताते हैं। जब अभी वापस आ रहे थे पटना से तो अनुराधा जी से मिलने का प्रोग्राम था दीनदयाल उपाध्याय में। जब हम मिलने के लिए उतरे, 2 मिनट के बाद, तबीयत तो ठीक थी नहीं, वो एक अलग कारण था, लेकिन 2 मिनट के बाद मेरे मन में ये भय हुआ कि यदि ये जो, कौन सी ट्रेन बता रहा था, तेजस, तेजस का गेट बंद हो गया तो हम तो बाहर ही रह जाएंगे, जा ही नहीं पाएंगे। मैं जल्दी से गेट के ऊपर चढ़ गया और थोड़ी देर में अनुराधा जी से इजाजत लगी। ये मन का डर ही तो था, जबकि वो अपने 10 मिनट टाइम पूरा होगा तब बंद होगा। लेकिन चूंकि बोल दिया गया था कि तेजस से उतर करके इधर उधर करना नहीं है, गेट बंद हो जाएगा तो गेट खुलेगा नहीं। गाजियाबाद गाड़ी रुकी, हमने सोचा उतर जाऊंगा, तो एक आदमी से मैंने पूछा उतर जाऊं क्या, तो बोला गेट ही नहीं खुलेगा, उतरोगे कैसे। ये सुविधा भी जो है सो रह गया। तो चलिए उपाय की बात को लेकर के आगे बढ़ते हैं। कहते हैं हनुमान चालीसा पढ़िए, भूत पिशाच निकट नहीं आवे,
महावीर जब नाम सुनावे, ये उपाय है ना कि भूत पिशाच नहीं आएगा आपके करीब। नासै रोग हरै सब पीड़ा, ये उपाय ही तो है कि सारे प्रकार के रोग का नाश होगा और सभी प्रकार का पीड़ा का हरण हो जाएगा। ये उपाय ही तो है, तभी तो लिखा गया नासै रोग हरै सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। यदि हनुमान जी को आप निरंतर जप रहे हैं तो आपका ये उपाय हो रहा है, और ऐसा लिखा गया है, हम थोड़ी कह रहे हैं, और बहुत बातें लिखी गई हैं, ठीक है ना। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो, ठीक है। ये सब जानता है कि जितना भी संकट है सबका मोचन करने वाला, अर्थात सब उस संकट को दूर करने वाला हनुमान जी है। ऐसे ही ये तो चूंकि हिंदी में चौपाई के रूप में अवधी भाषा में लिखा हुआ है तो आप सुनते हो, बाकी अन्य जगहों पर भी हम लोग कहते हैं कि हम किसी भी प्रकार की उपासना करते हैं तो उससे हमारा संकट दूर होता है। प्रकृति 3 गुण और 5 तत्वों से बना हुआ है, ये हम लोग जानते हैं। और यदि आपके अंदर तीनों गुण सामान्य है तो आप अच्छे हो, आप न तो बीमार पड़ोगे न तो गुस्सा आएगा, मानसिक और शारीरिक दोनों स्थितियां बड़ी अच्छी रहेंगी। 5 तत्व यदि सामान्य आपके शरीर में व्याप्त है तो आप स्वस्थ हो, आपको न मानसिक पीड़ा होगी न शारीरिक पीड़ा होगी। तो इसके लिए क्या कहा जाता है कि अगर आपको तन और मन दोनों स्वस्थ रखना है तो योग करें। तो योग करते हैं हम लोग, योगा से होगा सब चीज होगा, पेट का दर्द भी ठीक होगा, कपालभाति करेंगे आर्थराइटिस भी ठीक होगा, सांस की समस्या भी ठीक होगी, ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल होगा, कई प्रकार के रोग योग से दूर हो जाते हैं। तो इसका मतलब है ये उपाय भी तो है, लेकिन उसके बाद भी बोलना पड़ता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। इसका मतलब है कि सिर्फ योग करने से नहीं होगा, योग के बाद ध्यान भी करना है और भगवान का यजन भी करना है, भजन भी करना है। तो उपाय का कोई एक पद्धति लेकर के यदि हम जीवन में चलेंगे, हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो, तो अब जितना संकट है सब हनुमान जी दूर करेंगे, दूसरे का कोई वैल्यू नहीं है। दुर्गा जी हो, शंकर भगवान हो, अपने जगह पे होंगे, हम तो हनुमान जी को पकड़ लिए, ठीक है। और उसके बाद न डॉक्टर के यहाँ जाना है न और कुछ करना है, हम बस हो गया। तो मन से ये बात भी निकाल देना है कि किसी एक राह को उपाय के रूप में अपना लेने के बाद हम दूसरे राह को नहीं पकड़ेंगे, ये गलती नहीं करेंगे, ठीक है। योग कर रहे हैं तो रोग नहीं होगा, ये ठीक बात है, हम स्वस्थ रहेंगे, ये ठीक बात है। लेकिन यदि रोग हो गया तो औषधि का भी सेवन करेंगे, ये भी उपाय है, ये भी जरूरी है, इसको भी मानना ही पड़ेगा। अगर आप सोचेंगे कि नहीं सिर्फ और सिर्फ योग से हो जाएगा तो बड़ा कष्ट हो जाएगा, फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा।
फिर तो रामदेव जी के यहाँ योग ही योग चलता, दवा थोड़ी बनता। इतनी इतनी दवा बना रखे हैं। इसका मतलब है कि आपको दोनों काम करना है, योग भी करना है और दवा का भी सेवन करना है। क्लियर हो गया? और इस दोनों काम करने के समय में भी देखिए कि जब दवा उखाड़ा जाता है, जड़ी उखाड़ा जाता है, उसका भी मुहूर्त है। जिस दिन दवा परिप्रयोग में लाया जाए उसका भी मुहूर्त है। तो हम लोग बड़े मकर जाल में फंसे हुए हैं, करें तो क्या करें। ये साधारण बात है। प्लस अब आ जाते हैं दूसरे तरफ से, लक्ष्मी पूजा आएगा, हम लोग गणेश लक्ष्मी की पूजन करेंगे, खील बतासे चढ़ाएंगे, तो धन धन भर जाएगा, घर भर जाएगा धन से। यही उम्मीद लगा के हर साल लक्ष्मी पूजन में घर सजाते हैं, पर्दा बदलते हैं, बेडशीट बदलते हैं, दीपक जलाते हैं, कैंडल लगाते हैं, लक्ष्मी गणेश का पूजन करते हैं, एक दूसरों को गिफ्ट वगैरह देते हैं कि हमारे घर में लक्ष्मी का वास होगा, इस विश्वास के साथ, और हर साल करते आ रहे हैं। अब लक्ष्मी का कहाँ तक आपको मदद मिला या नहीं मिला, ये तो आप दोनों के बीच की बात है। आप हो और लक्ष्मी जी हैं बीच में, वो दोनों समझेंगे कहाँ तक बात सही है। तो ये जो व्रत और त्योहार है हमारे हिंदू संस्कृति में या सनातन संस्कृति में, ये भी एक उपाय है। प्रदोष का व्रत कीजिए, संतान के जीवन रक्षा के लिए बड़ा अच्छा होता है। संतान होने के लिए, संतान के उत्तम स्वास्थ्य के लिए, संतान के फ्यूचर के लिए प्रदोष व्रत बड़ा अच्छा होता है। महीने का तो होता है, महिलाएं करती हैं। उत्तर पूर्व की महिला तो करती। अब ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बाकी उत्तर भारत इधर जो है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, ये जो सटा हुआ लोग है, ये लोग करता है कि नहीं करता पता नहीं, लेकिन उत्तर भारत में प्रदोष व्रत करने का प्रचलन है। कई जगह कई प्रकार के व्रत है, अहोई अष्टमी है, करवा चौथ है, वट सावित्री है। ये जितने भी व्रत हैं, ये व्रत थोड़ी है, ये तो एक रेमेडी है, उपाय है। तो हम लोगों को हम लोग जिस धर्म के अंतर्गत आते हैं, यदि हम सभी व्रत को नियमानुसार मना लें, तो हमें किसी भी प्रकार के उपाय की जरूरत नहीं पड़ेगी। दुर्गा पूजा आता है, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादे न भविष्यति न संशय। कई लोग इस मंत्र का जप शुरू कर लेते हैं। तो पाठ तो करते ही हैं। पाठ में भी क्या बताया गया है कि प्रथम चरित्र का पाठ करते हैं तो महाकाली प्रसन्न होती है, और जब महाकाली प्रसन्न होती है तो आपके घर के ऊपर कोई आंख उठा के देख नहीं सकता, किसी नजर गुजर का दोष नहीं लग सकता, बाहर भीतर की हवा काम नहीं कर सकती, निगेटिव एनर्जी काम नहीं कर सकता। द्वितीय चरित्र पढ़ते हैं, दूसरे से चौथे अध्याय तक, तो महालक्ष्मी की कृपा होती है। अब महालक्ष्मी की कृपा होती है तो महालक्ष्मी की कृपा से क्या क्या प्राप्त होता है। धन जरूरी नहीं है, लेकिन धन का होना बहुत जरूरी है। वर्तमान युग में बिना धन के आप कुछ ही नहीं कर सकते। ठीक है, हमारे प्राकृतिक आपदा कोरोना का आया, इसमें बहुत सारे लोगों के पास पैसा होते हुए भी
ऑक्सीजन नहीं मिल पाया, हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल पाया, ये एक अपवाद होता है। लेकिन नॉर्मल दिवस में आपके पास धन है, पैसा है, तो सरकारी में जगह नहीं मिला तो प्राइवेट में ले जा करके भर्ती करेंगे और अच्छी व्यवस्थाओं में हम अपने परिवारजनों की सेवा रक्षा करेंगे। तो हम महालक्ष्मी द्वितीय चरित्र के पढ़ने से प्राप्त होता और महासरस्वती तीसरे चरित्र को पढ़ने से प्राप्त होता। तो हम लोगों ने क्या समझा कि यहाँ तो तीनों गुणों का, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, तीनों का उपाय हो गया, तीनों सम हो गया, तब हमारे जीवन में तकलीफ किस बात की बचेगी? किसी बात की तकलीफ नहीं रहेगी। अगर महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती किसी के ऊपर ये तीनों देवियां प्रसन्न हो जाएं, उसको उसके जीवन में किसी चौथे चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी सरस्वती पूजा अलग से होता है, काली पूजा अलग से होता है। ये तो दुर्गा पूजा की बात की जिसमें कि आप चंडी पाठ पढ़ते हो। अब जहां तक हम उपाय की बात करेंगे, इन जनरल आगे बताते रहेंगे, अभी भी बात कर रहे हैं, आप लोग पकड़ते रहिएगा। कोई भी चीज ऐसा बोलेंगे उसको दिमाग में नोट करते रहिएगा कि क्या बोला। तो दो पद्धति ऐसी है जो उपाय में बहुत ज्यादा काम होता है। उसमें पहला नंबर होता है दुर्गा अर्चन पद्धति, कि दुर्गा जी का अर्चन करते हैं, और दूसरा है शिव अर्चन पद्धति। शिव जी की अर्चना करते हैं। पहले दोनों को समझिएगा। मैं कोई अध्यात्म का गुरु नहीं हूं, लेकिन ज्योतिष वेदांग ही है और इसको पढ़ने के क्रम में कई सारे विषय वस्तुओं को पढ़ने का अवसर प्राप्त होता है। गीता, रामायण, महाभारत पढ़ते रहता हूं, उससे भी कुछ जानकारी प्राप्त होती है। तो शिव और पार्वती, यहां जो दुर्गा अर्चन बोला तो दुर्गा के जगह पे पार्वती ले लीजिए। तो सबसे ज्यादा शक्तिशाली तो पार्वती ही थी ना। शिव तो शिव थे, शक्ति तो पार्वती है। तो पार्वती के ही 64 रूप भी हैं, 3 रूप भी हैं, 9 रूप भी हैं, जो भी है वो सब पार्वती के रूप हैं। 64 योगिनी जिसको बोलते हैं। 16 माताएं, षोडश मातृका पार्वती, सप्तघृत मातृका पार्वती, दुर्गा, काली, महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती पार्वती, सब शक्ति है। और शिव तो शिव है। तो शिव और पार्वती से ही उपाय संभव है। जब देवता भी, और यहां तक कि ब्रह्मा और विष्णु भी जब अपने हाथ खड़े कर देते थे तो शिव के पास ही जाते थे। अंतिम उपाय शिव के पास ही होता है। इसीलिए हम लोगों को 2 पद्धतियों से किसी का भी उपाय कराते हैं, वो विशेष कारगर होता है। पहला है शिवार्चन पद्धति या दुर्गार्चन पद्धति, और दूसरा है शिवार्चन पद्धति। और इसके अलावा, और इसको पूजना दोनों क्षेत्र, दोनों साधनाओं में बराबर है स्थान। अब दोनों साधना क्या है? वाम साधना और दक्षिण साधना।
हम लोग दक्षिण साधना करते हैं। हम लोग मांस मदिरा का पालन नहीं करते और वाम साधक मांस मदिरा आदि का पालन करते हैं। वो भी शिव पार्वती को ही भजते हैं और हम भी शिव पार्वती को भी भजते हैं। लेकिन कहा जाता है कि परम पिता परमेश्वर शिव है नहीं, वो विष्णु है। समझ रहे हैं ना? तो विष्णु का एक अलग से अपना स्थान है और उनके अर्चन का भी पद्धति है, लेकिन वो विशेष उपाय में काम नहीं आते। विशेष उपाय में काम शिव और पार्वती ही आते हैं। ऐसा ही आप लोगों को मन में मान करके चलना पड़ेगा। बाकी किसी भी देवी देवता, यहाँ तक कि हमारे उपाय के लिए हम अपने गुरु का भी स्मरण करते हैं। कई लोग जाते हैं, बोलते हैं गुरु जी के घर गए थे, उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा। जिस दिन से सर पे हाथ रखा उस दिन से बरकत ही बरकत। वो उनका विश्वास है, वो गुरु के प्रति सम्मान है। और हम लोग तो कुत्ता बिल्ली भी पालते हैं, तो कहते हैं इस बार ये वाला कुत्ता लाए, देखो इसका प्रमोशन हो गया, उसकी नौकरी लग गई, उसकी शादी हो गई, वो कुत्ता ही सुपरस्टार बन गया। समझ रहे हैं? तो हम लोग तो जानवरों को अभी पैरा देखते हैं। अब आ जाता है कि हम लोग बहु देवतावादी हैं। हम लोग एक को मानने वाले नहीं हैं। ठीक है ना? बहुत सारे देवी देवताओं को मानने वाले। और हम ही लोग नहीं हैं। जितने भी पुराने धर्म आए ना, उस सभी धर्मों में बहु देवतावादी धर्म ही हुआ। चाहे वो यहूदी का हो, ईसाई का हो, या नया नया इस्लाम भी हो। लेकिन बाद में उसमें समेट करके एक अल्लाह मानो, एक ईसा मसीह मानो, एक गुरु ग्रंथ साहिब मानो। इन हम लोग एक नहीं मान सके, क्योंकि हम लोगों का बहुदेवतावादी रहना भी जरूरी है और हमारी मजबूरी भी है। क्यों? क्योंकि हर एक देवता एक अलग श्रृंखला है, जिससे किसी ज्ञान विशेष की बात कर लेते हैं। वरुण देवता है, बारिश होगा। पवन देव है, हवा चलाएंगे। अग्निदेव है, आग जलाएंगे। जलदेव है। तो हर प्रकार जो भी कुछ हमारे लिए, जो हमारे पास उपलब्ध है और समझ में नहीं आता ये आता कहां से, ये होता क्या है। आग लग जाता है, हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है, आप फटाफट खाना बनाने लगते हो, कई कार्य होने लगता है। क्या है, ऐसा क्या हो जाता है? खाली कोयला पड़ा हुआ है, कोई मतलब नहीं है। और उसको आग में जला दो, फिर आप उसको छू नहीं सकते। पानी शीतल समंदर में पड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। और आकाश से बूंद जब गिरता है तो तबाही ले आता है, जबकि सागर में उससे कई गुना पानी भरा पड़ा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आकाश से बूंद बूंद पानी गिर करके इतना पानी गिरता है कि हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा झोपड़ी सब बहा ले जाता है, तहस नहस कर देता है। तो ऐसा कौन सा गुण धर्म है इसमें जिसकी वजह से ऐसा होता है? तो हमको गुण धर्म के आधार पर भी देवताओं को समझना है और उन देवताओं का पूजन करना है। तभी तो कहते हैं ना
कि सरस्वती माता की आराधना करें, क्योंकि वो विद्या की दाता है। जितने भी कलाकार लोग हैं, गायन, नृत्य करने वाले, वादन करने वाले, सब, क्योंकि सरस्वती जी बीना बजाती हैं, तो हर प्रकार का वादन करने वाला ये सोचता है कि अगर हम उनकी भजन करेंगे तो हमको भी सुर समझ में आएगा, क्योंकि सुरों की देवी सरस्वती है। वाक देवी, अच्छा वाणी बोलना चाहते हैं कि आपके वाणी का प्रभाव समाज के ऊपर हो, आपके ऊपर हो, आप दूसरों को अपने वाणी से प्रभावित कर सकें। तो वाक देवी, बोलने वाली देवी कौन है? सरस्वती है, उसका ये भजन करना ही पड़ेगा। गणेश जी की भी आराधना करते हैं हम लोग, ये भी विद्या बुद्धि के दाता हैं। तो ये विद्या बुद्धि के साथ साथ रिद्धि सिद्धि के भी दाता हैं, कई प्रकार की निधियां होते हैं उनके भी दाता हैं। तो कई बार हम लोगों को देवता विशेष की विशेषता के कारण उन देवताओं का पूजन किया जाता है। अब आपको जरूरत किस देवता का है ये आपको समझना पड़ेगा। तो दवाएं बाजार में हैं, लेकिन आपको ये तो ज्ञान होना चाहिए ना कि ये वाली दवा कौन से रोग में काम आएगा, किस रोग के लिए ये दवा बना है। भगवान है, राहत देने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन हम उनके पास जाएं, क्यों जाएं? हम जानते हैं कि सूर्य आरोग्यता देता है, और सूर्य के प्रकाश मात्र से आप समझ सकते हैं, अगर सूर्य ग्रहण लगता है तो खाना ढक दो, ये ढक दो, वो ढक दो। क्यों? क्योंकि सूर्य की रोशनी आएगी नहीं, और उतने समय में खाने में विषाणु पैदा हो जाएगा। आपका खाना तब तक खराब नहीं होगा जब तक वो गर्म है, और ठंडा हो गया और मौसम गर्मी का है तो खाना खराब हो जाएगा, 1 घंटा भी नहीं लगेगा। लेकिन यदि आप उसको चूल्हे पे रखे हुए हैं तो आप 3-4 घंटे तक उसके चूल्हे पे उसको गर्म करके रखिए, वो खराब नहीं होगा। तो जब आरोग्यता की बात आती है तो सूर्य की ओर निहारते हैं। तो धन की बात होती है तो लक्ष्मी की ओर निहारते हैं। ऐसे कई प्रकार के साधारण एवं जटिल समस्याओं को लेकर के हम लोग अलग अलग देवी देवताओं का यजन भजन करते हैं, और करना भी चाहिए। मैं इसके लिए मना नहीं करता। लोग जब कभी कभी कोई धर्मात्मा आदमी मिलता है, वो जब बोलता है कि महामृत्युंजय मंत्र भी पढ़ते हैं, सप्तशती भी पढ़ते हैं, 9 ग्रहों का एक एक माला जप लेते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम भी कर लेते हैं, तो हम बड़ा धन्य कहते हैं उसको। और जो सुबह नहीं कर पाते हैं वो शाम को करते हैं। अब उसको आप क्या उपाय बताओगे? आपके उपाय बताने के लिए अब कुछ है ही नहीं, वो तो पहले से ही इतना कर रहा है, उसको उपाय बताने की जरूरत नहीं। अब वो कुछ कम उपाय करे, इसकी जरूरत।
एक हमारे पास 2-3 साल पहले एक बड़े बुजुर्ग क्लाइंट आए हुए, उनका 80-85 साल उम्र हो रहा था। वो बोले कि हमको नींद ही नहीं आती, 1-1.5 घंटे की नींद आती है और नींद नहीं आती। तो हमने कहा आपका स्वास्थ्य उत्तम है? हाँ हाँ, हमने कहा आपको नींद नहीं आती तो कोई तकलीफ नहीं होता? तो कोई तकलीफ नहीं होता। और 1-1.5 घंटे से ज्यादा मैं सोता नहीं। उन्होंने कहा आप अपना दिनचर्या बताओ। उनके दिनचर्या में ध्यान साधना और मेडिटेशन 4-5 घंटे का तो यही प्रोग्राम था। तो हमने उनको बोला इसमें से ये कुछ जो मेडिटेशन और ध्यान करते हो इसको बंद कर दो, क्योंकि आप तो हर कार्य पूरा कर लेते हैं साधना करके, तब आपको नींद की जरूरत कहाँ है? और अब बुजुर्ग हो गए, अब तो पढ़ने लिखने का काम नहीं है। उतनी साधना करके यदि हम नींद के ऊपर विजय प्राप्त करें और उसको यदि हम पढ़ने पढ़ाने के कार्य में लगाएं तो ये तो सदुपयोग होगा। लेकिन अब उनके लिए, और लोग घर में तंग होता था कि पापा सोते कम है, अच्छा फिर भी ठीक है, तो आज नहीं तो कल तो स्वास्थ्य खराब होगा, लोगों को ये चिंता होती थी। उन्होंने मेडिटेशन बंद किया, उनको नींद आनी शुरू हो गई और मस्त सोने लगे। हमको बड़ा धन्यवाद दिया उन्होंने कि पता नहीं था कि आपसे इस तरह की बात आप बोलेंगे। और हमने कहा कि आप सारा नींद पूरी कर लेते हैं मेडिटेशन में जाके, ध्यान में जा करके, और आप सोचते हैं कि फिर आंख बंद करके सो भी जाएंगे, तो ये कहाँ से संभव है? तो बहुत जो कर रहे हैं उसको थोड़ा कम करने के लिए भी बोल सकते हैं, और जो कुछ नहीं कर रहे हैं उसको तो बहुत कुछ करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। आप लोगों को बात बताएंगे बाद में, पहले ये बता दें कि आज के दरमियान में कोई भी जातक का मतलब है मैक्सिमम जातक अपने से कुछ करने पे राजी नहीं है। अपने से कुछ करने पे राजी है तो 6 पैक बनाने पे राजी है। समझ गए? वो जिम में जाएगा और कपड़े उतारेगा और वहां 6 पैक की ट्रेनिंग लेगा, घर आएगा, 1 दर्जन अंडे खाएगा, दूध पिएगा, प्रोटीन पाउडर लेगा, और फिर पढ़ाई करना है तो पढ़ाई करने का, नौकरी करना है तो नौकरी करने चला जाएगा, फिर आएगा, फिर जिम। मतलब कई लोग दिमागी रूप से दिवालिया हो चुके हैं। समझ गए? अति सर्वत्र वर्जयेत हमारे संस्कृत में लिखा गया है कि अति जो है वो अच्छा नहीं है, उससे बचने की जरूरत है। लेकिन यदि आप इससे नहीं बचेंगे तो भी आपके लिए मुश्किल है। तो ऐसे जातक को बोलिए कि स्नान करो या ना करो, खाना खा लिया है फिर भी रास्ते में आते जाते, घर में डस्टिंग करते, जिम में दौड़ लगाते समय ये मंत्र जपते रहो, हाँ तब तो कर लेंगे। और अगर वो उस समय उस मंत्र को करना शुरू कर लिया तो मंत्र का अपना प्रभाव है कि फिर वो स्नान भी करेगा और एक आध साल बाद भगवान के आगे भी बैठेगा, अगरबत्ती दीपक भी जलाएगा, तिलक भी लगाएगा और मंत्र भी करेगा, ये तय बात है। आप पहले उसको आदत तो डाल दो। अगर आपने आदत ही नहीं डाला तो वो कहाँ से करेगा? तो पहले बंधन नहीं देना है, पहले नियम नहीं बताना, पहले बताना है कि इसको करो, जैसे मर्जी करो। करने का फायदा है। कोई कहेगा स्नान नहीं किया, कर लो, मंत्र कर लो, क्या दिक्कत है?
भगवान को कौन सा पता है? वो लोटा गिनने थोड़ी आया था कि 5 लोटा डाला है कि 10 लोटा डाला है, स्नान किया है कि नहीं किया। मंत्र करो करना है। तो आप लोग भी जब किसी को उपाय बताएंगे तो वो कहेगा गुरु जी आप ही कर दीजिए, 2-4 हजार रुपए ले लो। कई लोग लाखों खर्च करने के लिए तैयार होते हैं कि आप उसके बदले में कर दो, लेकिन सभी मंत्र बदले में किया जाए ये संभव नहीं है। जातक को स्वयं अपने जीवन के लिए कुछ मंत्रों को करना जरूरी है। तो उसको सलाह दीजिए कि ये छोटा वाला आप कर लो, ये बड़ा वाला हम कर देंगे, या ब्राह्मण रखे वो ब्राह्मण कर देगा। तो आप लोगों के मन में चल रहा होगा कि ये देवी देवता और मंत्र ही बताएंगे या और भी कुछ बताएंगे। तो आप लोग चिंता मत कीजिए, बहुत कुछ बताएंगे, लेकिन लोग एक्सेप्ट क्या करेंगे वो तो पहले समझ लीजिए। अच्छा गुरु जी ये मंत्र छोड़ करके और क्या कर सकते हैं? वो सब्स्टिट्यूट ढूंढता है। आपका क्लाइंट क्या करेगा कि ये मंत्र के अलावा और कुछ बता दीजिए ना, क्या कर सकते हैं? तो आप उसको सब्स्टिट्यूट बताते हैं, दान करो। सूर्य के मंत्र नहीं कर सकते तो सूर्य का दान करो, कर लेगा दान। तो यदि मंत्र जब संभव नहीं है तो दान करो। तो दान से भी बहुत कुछ प्राप्त होता है, ऐसा भी हमारे शास्त्रों में लिखा गया है। दान का बड़ा महत्व है, ठीक है ना। इसीलिए बड़े बड़े राजा महाराजा यज्ञ आदि कार्य समाप्त होने के बाद दान लुटाते थे। अर्थात जिसको जरूरत होती थी, गाय दे रहे हैं, अनाज दे रहे हैं, सोना दे रहे हैं, चांदी दे रहे हैं, दान करते थे। हमारे शास्त्रों में ये दान शब्द से समझ में आता है कि अलग अलग वस्तुओं का दान अलग अलग तरीके से कार्य करता है। अलग अलग वस्तुओं का दान अलग अलग कार्य करता है, एक जैसा कार्य नहीं करता। तो क्या दान करें? स्वर्ण का दान करो, सांप सूंघ जाएगा। श्री पंडित जी लगता है आज ही फंसा लिया उल्टा, सोना निकलवा के रखवा लेगा और विदा कर देगा खाली। ऐसा नहीं है, दान करना चाहिए, स्वर्ण दान करना चाहिए। भूदान करें। भूदान का मतलब होता है भूमि दान। अपने पास तो एक फ्लैट रहने का नहीं है, कहां से भूदान करें? कन्यादान करो। कहां से करें? एक पुत्र था उसकी शादी कराएंगे, कन्यादान कहां से करेंगे? अन्न दान करो। हाँ ये संभव है, क्योंकि थोड़ा सस्ता भी पड़ जाएगा और ये हो भी जाएगा। तो वर्तमान समय में अन्न दान बहुत ही महत्व पर रखता है और इसका प्रचलन है। कई बड़े बड़े लोग बड़े बड़े लोगों से तो सोना चांदी दान करवा करके, और 1-2 रुपए का नहीं, करोड़ों रुपए का दान करवा लेते हैं। आप लोगों को जान करके बड़ा आश्चर्य होगा। 1 किलो सोना दान कर दो, करा दिया 1 किलो सोना दान। आपके पास कैसे क्लाइंट हैं ये डिपेंड करता है। हमको तो बड़ा आश्चर्य हुआ जब हम आप लोगों को पढ़ाते हैं। काफी लोगों में से बहुत से ऐसे होते हैं जो सब बात खुल करके बताते हैं।
बताते हैं गुरुजी हमारा कोई भी क्लाइंट 1000 करोड़ से नीचे का है ही नहीं। अगर 1000 करोड़ है, उससे 1 करोड़ रुपए का दान करा लिए तो कौन सा बड़ा काम करा लिए। और वो 1000 करोड़ से नीचे का क्लाइंट ही नहीं रखता। आप लोग सोचते होंगे कि ये सच नहीं है, ये गुरुजी ऐसे ही बोल रहे हैं। तो आप लोग उदाहरण में समझिए। हम आपको एक दो बाबाओं का नाम गिना देते हैं। श्री श्री रविशंकर, इनका फोटो दिखा दीजिए तो झुग्गी में, झोपड़ी में, मध्यम वर्ग में, 2 BHK वाले में, 3 BHK वाले में, 4 BHK वाले में दिखाइएगा तो जरा इनका फोटो। नहीं है, ये उनके बीच है ही नहीं पॉपुलर। ये तो धन्ना सेठों के गुरु हैं। रामदेव बाबा हर मध्यम वर्ग में घुसे पड़े हुए हैं। इनको मध्यम वर्ग से जरूरत है, क्योंकि इनको गैस का चूर्ण भी बेचना है, हाजमे की दवा भी बेचनी है, योग भी कराना है। जो अपना पैसा बचाना भी चाहता है और खर्च भी करना चाहता है, लेकिन उसके पास सीमाओं के अंदर पैसा है। एक ही तेल रामदेव 100 रुपए का बेच रहा है तो श्री श्री रविशंकर 500 रुपए का बेच रहा है, क्योंकि दोनों का कस्टमर साइज अलग है। तो यहां बाबा, आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि हमारे हमारे युग को क्या हो गया और हमारे देश और हमारे संस्कृति को क्या हो गया। श्री श्री रविशंकर हमारे गरीबों के गुरु नहीं बन सकते, हो ही नहीं सकते, उसके घर जा ही नहीं सकते, वो उनके पास जा ही नहीं सकता। और गलती से कभी गया, 2 4 5 फोटो खरीद के ले आया तो जीवन भर वो फोटो लगा करके जपते रहेगा, कभी गुरुजी का कोई आशीष प्राप्त ही नहीं होगा। क्योंकि गुरुजी का आशीष तो तब प्राप्त होगा जब आश्रम में जाएंगे, 2 लाख 4 लाख 5 लाख खर्च करेंगे, विपासना में जाएंगे, कोई अलग से प्रोग्राम होगा उसमें जाएंगे, उसमें कई प्रकार का खर्च। अभी एक 5 10 साल से नए आए हुए हैं जग्गी महाराज, जगत गुरु जग्गी। बता दीजिए कि इनका चेला गरीबों में है। तो उसी तरह से ज्योतिष के पास भी कस्टमर साइज है। किस साइज का कस्टमर है? अरबपति है, खरबपति है। एक ज्योतिषाचार्य 51,000 रुपये लेता है मीटिंग चार्ज, 10 मिनट 15 मिनट मिलता है। आता जाता क्या है वो भगवान जाने। हमने तो ऐसे लोगों को पढ़ा रखे हैं, इसीलिए मैं जानता हूं। दो ही कस्टमर आ गया, ठीक है, 1 लाख रुपया हो गया, महीने का 30 लाख रुपया कमा रहे हैं। कहाँ कहाँ क्या करेंगे? और बाद में उपाय भी करा ले रहे हैं। अगर 30 में से एक का भी 1 करोड़ का उपाय हो गया तो 30 लाख रुपया टैक्स भर देंगे, 1 करोड़ रुपया अपने जेब में रख लेंगे। मजे में सरकार भी, मजे में हम भी, क्या दिक्कत? तो बातों को इस तरह से लेकर के समझ करके चलना है कि आप क्या करेंगे। कस्टमर का भी साइज मिल जाएगा। आप उपाय से, यहां मेरा जो अर्थ था इस पोजीशन पे लाना कि आप यहां पैसे ही पैसे कमा सकते हो, अंत नहीं है। रेमेडी का 99% उपयोग ज्योतिषाचार्य अपने अर्थ प्राप्ति के लिए करते हैं। वो कैसे करते हैं? महामृत्युंजय जब 1.25 लाख करा दूंगा,
कितना खर्चा होगा? 1 लाख रुपया जमा करा दो अकाउंट में, जमा करा दिया, आपने कराया ही नहीं, हो गया जी 8 दिन हो गया, हवन हो गया, हो गया। जब तक आप उसको बता देते हो ये मत करना वो मत करना, आपका यहाँ पूजन चल रहा है वहां चल रहा है, कहीं कुछ चल नहीं रहा है, सब आप दोनों के वार्ताओं में चल रहा था। और 99% उपाय फायदे के लिए है, और इसमें से 95% से ज्यादा या 98% का लो, 1% लोग करवा देते हैं, बाकी 99% नहीं करवाते। 1% लोग करवा करके लाख रुपया लिए, जिसमें उनको कुछ 20-25 हजार रुपया बेनिफिट हुआ, बाकी सब खर्च हो गया। ऐसे लोग 1%। बाकी का जो 98% लोग है वो 1 रुपया भी खर्च नहीं करेगा, सारा का सारा पैसा रख लेगा। इसका दोष नहीं लगेगा सर? इसका इसका पाप नहीं लगेगा, दोष नहीं लगेगा सर? पाप लगेगा तो अगले जन्म में न देखा गया, इस जन्म में तो गदगद है। ठीक है, संकल्प ही नहीं लिए तो पाप कहाँ लग गया? हमने आपको ठग लिया, ठग को क्या दोष लगता है? आप समझते हैं ना, ठग। जी। तो अब हमने संकल्प लिया ही नहीं, तो हमको पाप पुण्य से मतलब क्या? हमने तो आपको पैसा झूठ बोल के ठग लिया। कोई नौकरी का झांसा देख करके ठग लेता है, कोई उपाय करके ठग लेता है, कोई फिल्म में काम दिला देंगे उसके लिए कुछ पैसा ठग लेता है, कोई विदेश भेज देंगे वहां नौकरी दिला देंगे उसके लिए कुछ पैसा ठग लेता है। तो उसी तरह से ज्योतिष भी उपाय के नाम पे कुछ पैसा ठग लेता है। दोष किस बात की? तो अब आप आगे क्या करेंगे ये आपकी मर्जी है। मैं तो यहाँ ये जिम्मेदारी आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। बाकी कि वर्तमान समय में जो उपाय चल रहे हैं उसकी चर्चा कर लेता हूँ। आज ज्यादा देर नहीं ले जाऊंगा, 10 मिनट और आप लोगों का लेता हूँ, क्योंकि स्वास्थ्य ठीक हुआ है आज ही, और आज ही जो है ना 6 घंटे से बोल रहा हूँ। ठीक है ना? नहीं सर, अपना अपना स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिए सर। एग्जर्शन ज्यादा मत लीजिए सर। तो नहीं सर, अगर आपका मन नहीं है तो सर क्लास रोक दीजिए। ना ना 10 मिनट चलेगा, 10 मिनट ले लेते हैं, एक जगह पे ले जाके विराम दें तो ज्यादा अच्छा, अगले क्लास में फिर लेके आगे बढ़ेंगे। जी गुरु। वर्तमान समय में जो उपाय चल रहा है ना, वो उपाय वैदिक नहीं है। आप लोग देखते होंगे कि भाई नदी में बहाने की बात तो आता है, बहते हुए जल में डालने की तो बात आता है। वर्तमान समय में कहता है संडास में डाल दो और फ्लश चला दो, गंदे नाले में डाल दो, और उसको भी तर्क से प्रूफ करते हैं कि ऐसा सही है, ऐसा ही होना चाहिए। तो ऐसे उपायों से आप लोगों को बचने की जरूरत है। ऐसे उपाय करके या करवा करके या कहीं से सीख करके जान करके आप और ही पाप के भागी बनेंगे। तो ये टोने टोटके प्लस लाल किताब के जो उपाय होते हैं, इससे बचने की जरूरत है। और दूसरा, आप लोग तो हमसे और भी विषय पढ़ चुके हैं, लगभग कई लोग कई विषय पढ़ चुके हैं। हमको लगता है 2-4 लोग ही होंगे ऐसा जो सीधे रेमेडी में आए होंगे, बाकी लोगों ने बहुत कुछ पढ़ लिख करके यहाँ आए। तो हम तो वैदिक में कोई भी चीज मिक्स होने ही नहीं देते, नहीं तो कई जगहों पर पढ़ने जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कौन सा ज्योतिष पढ़ के आए, केपी पढ़े, लाल किताब पढ़े, वैदिक पढ़े। वो तीनों मिला करके हमारे यहाँ झाल मुड़ी बोलते हैं, ठीक है ना? वो पहले मिला के ऊपर से वो लाल मिर्च का पाउडर डाल देता है कि स्वाद ही भूल जाए, आपको एक ही स्वाद मिले कि ये बड़ा तीखा है। ठीक है ना? तो वही झाल मुड़ी बना करके बांट दिया जाता है, लोग परेशान रहते हैं।
क्या करें क्या ना केपी करें। भी साइंटिफिक नहीं सर, केपी भी बहुत साइंटिफिक नहीं है। साइंटिफिक तो है ही नहीं वो, उसका उद्देश्य ही है पैसा कमाना और कुछ नहीं। लाल किताब तो धंधा वाला है सर, लाल किताब पे मैं यकीन नहीं करता। तो लाल किताब और केपी, इसी दोनों ने तो वैदिक का मान मर्दन किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सर इस कुछ लोग तरह कहते हैं कि सर कुछ लोग कहते हैं कि केपी ये नाड़ी ज्योतिष पर आधारित है। वो सब बकवास है, किसी पर आधारित नहीं है वो। यहाँ का ईंट वहां का रोड़ा, भानुमति ने कुंभा जोड़ा, समझ गए ना। जी सर। उस पे चर्चा करके समय नष्ट भी नहीं करना जी चाहते हैं। आप समझ लीजिए कि हमारे मन में कितनी ये भरा हुआ है केपी और लाल किताब के खिलाफ। जी ठीक है सर। ना। अब मैं विरोध करने के लिए जलाऊं, ये उचित नहीं है, लेकिन कभी लगता है कि एक दिन जला ही डालूं। ठीक है, चाहे जो भी हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे उपायों से बचिएगा। उपाय जो हमारे शास्त्रों में विधिवत दिया गया है, उस उपाय को करेंगे। मंत्रोपचार, यंत्रोपचार, रत्नोपचार, ये 3 प्रकार का उपचार तो हम लोग सामान्य रूप से सीखेंगे। मंत्रों के द्वारा उपचार, यंत्रों के द्वारा उपचार और रत्नों के द्वारा उपचार। उसके बाद अनुष्ठान, यज्ञ आदि के द्वारा हम लोग उपचार सीखेंगे। हमारे उपचार में बलि प्रथा भी आता है, लेकिन उसको प्रोत्साहित नहीं करेंगे। आप लोग बहुत स्पष्टता से समझिएगा कि हमारे इसमें बलि का भी वर्णन दिया हुआ है, लेकिन हम लोग उसका प्रयोग नहीं करेंगे। उसका प्रयोग दान के रूप में लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो आप लोग यही समझिएगा कि मंत्रों के द्वारा उपचार क्या होता है। और एक चीज मन से निकाल दीजिएगा, कई लोगों को पता है कि जो ग्रह नीच का है उसका दान करना चाहिए, जो उच्च का है उसका दान नहीं करना चाहिए। ये सब मन से निकाल दीजिएगा। दान किए धन न घटे, कह गए दास कबीर। कबीर ऐसा है जो कि न तो हिंदू के देवी देवताओं को मानने वाला है, न इस्लाम को और अल्लाह और खुदा को मानने वाला है। वो भी दान को मानने वाला है कि अगर आप दान करते हो तो आपका धन नहीं घटता। ऐसा कबीरदास बोल के गए। समझ रहे हैं। तो दान, अच्छा क्या दान कर सकते हैं? अगर कुछ भी दान करें तो चलेगा? हाँ, कुछ भी दान कीजिए चलेगा। लेकिन अगर हमको आज जरूरत है कि गुरु का दान करना है, तो हम गुरु की दान करें, विशेष रूप से करें। आप लोग जानते हैं कि दीपावली में ना चांदी का सिक्का देने का प्रचलन है। कहां से आया? पुराण में लिखा हुआ है कि कार्तिक मास में जो चांदी का दान करता है उसके जीवन में बड़ी समृद्धि आती है। तो इसीलिए चांदी का दान करते हैं लोग, सिक्के के रूप में कर देते हैं। लेकिन वो दान है, नहीं पता है लोगों को, लेकिन ये लिखा हुआ है पुराणों में। ये हमारे यहाँ तो नमक दान का भी फल है। जल दान करते हैं, जल जो प्याऊ लगवाते हैं हम, उसका फल है।
तो दान किसी भी प्रकार का किया जाए, लेकिन आप लोग सोचेंगे कि पहले क्लास में आए कुछ तो सीख करके चले जाते हैं, तो एक ही चीज सीख करके चले जाइए, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा नाथ यदि पाप प्रभाव में हो तो उसका दान कर लेना चाहिए। उसके मंत्रों का जप कर लेना चाहिए। ठीक है। सर इससे संबंधित एक डाउट था। हाँ जी बोलिए। सर यदि पाप प्रभाव में ना हो, मतलब अच्छा है, अपने लिए हर तरीके से अच्छा है, तब भी तब दान भी क्या कर उसका सकते हैं, तब भी दान कर सकते हैं, फायदा ही है। हमने तो पहले ही बताया, हमारे पास अभी लोग मान लीजिए नहीं है, पैसा नहीं है या और नहीं है, अगर 500 करोड़ 1000 करोड़ कहीं से आए, लगेगा कि कल से दान करना है, 100-200 करोड़ दान कर दें, क्या दिक्कत है? तो दान करना चाहिए। आपके अच्छे प्रभाव में है दान कीजिएगा, और अच्छा प्रभाव, बुरे प्रभाव में दान कीजिएगा तो कम बुरा प्रभाव। समझ रहे हैं ना? जी सर। सर ये आप कहते हैं कि जो शनि, राहु और केतु पाप ग्रहों का मंत्र जाप यदि करते हैं तो वो ग्रह जो हमारे से मतलब अपने अपने साथ ही रहते हैं, तो ऐसे ग्रहों का जाप करना चाहिए सर। खूब करना चाहिए। ये सब गलत बात है, यही तो बोले ना कि सर लोग नमस्कार। बोल दे, क्या बोलते हैं इसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन हम ग्रह के मंत्र का जप कर सकते हैं ये प्रमाण है, और कितना कर सकते हैं ये भी प्रमाण है। और आखिरी में क्या लिख देता है हमारे बुद्ध जन, अधिकस्य अधिकम फलम, कि जितना अधिक करेंगे उतना अधिक फल प्राप्त होगा। इसीलिए आप बिना घबराए शनि के, राहु केतु के, सूर्य के, मंगल के जितने मंत्र कर सकते हैं कीजिए, तो आपको सर ये फल। क्या घर पे बैठ के कर सकते हैं या मंदिर में जाके करना है, मतलब ये क्या, मतलब कैसे करते हैं मतलब? घर पे बैठ के कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं अच्छा। है। सर सबसे तो पहली क्या बात तो ये गुरुजी सुबह सिखाएंगे ना कैसे कर सकते हैं। 7 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक ही कर सकते हैं सर। ये गलत बात है, कहीं नहीं लिखा है। अच्छा, सूर्यास्त के बाद भी कर सकते हैं। सूर्यास्त के बाद कीजिए, 12 बजे रात में कीजिए, दिन में कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ओके। ये शनि का मंत्र शाम को कीजिए, सूर्य का मंत्र दोपहर में कीजिए, सुबह कीजिए, ये सब सब बकवास चीज है। अभी जैसे देखते हैं सर, जैसे कई लोग न्यूमरोलॉजी पढ़ाते हैं, उसमें ये बताते हैं कि किसी का ड्राइवर 8 है, कंडक्टर 1 है, 8 शनि और सूर्य का मिलन हो गया तो उनको सूर्य को अर्घ नहीं देना चाहिए। तो ये सब ये क्या मिथ्या है या ऐसी सिर्फ ये बना के सब बता रहे हैं? ये सब बना बना करके बचा रहे हैं, ये मिथ्या प्रचार है, गलत है। है ना? वही इसीलिए कंफ्यूजन तो इतना ज्यादा है, लोग इतना बता दिए हैं उल्टा सीधा कि व्यक्ति जो है सिर्फ, मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ मार्केटिंग के लिए सब काम किया जा रहा है। सिर्फ इसीलिए तो हमने आपको पहले ही बता दिया कि आप क्या करोगे। मैं तो आपको रास्ते की बात बता दूंगा, तो आपको क्या करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन ऐसे ऐसे कि क्या बोला कि क्या नहीं, कई लोगों को मंदिर जाने से मना कर देता है कि आप मंदिर मत जाइएगा। कई लोगों को तिलक लगाने से मना कर देता है कि आप तिलक मत लगाइएगा। आप तिलक लगाएंगे तो आपके जीवन में, और ऐसा विश्वास और ऐसा डरा देता है कि वो गलती से भी तिलक नहीं लगाना चाहता, वो मंदिर के आसपास नहीं जाना चाहता। तो ऐसे विधर्मी क्या बोलेंगे, लोगों से बचने की जरूरत है। आप उसको उपाय बोलिए कि आप कुछ उपाय कर दीजिए, तो वो पैसा लेकर के आपका पूरा उपाय कर देगा। ठीक है ना? आपका ड्राइवर और कंडक्टर 8 और 1 है, हमको तो नहीं पता न्यूमरोलॉजी, हमारे यहाँ से पढ़ाई जाती है, तो हमारे यहाँ की न्यूमरोलॉजी में आपको ये नहीं पढ़ाया जाएगा, ये बिल्कुल जो रियल में न्यूमरोलॉजी है वही पढ़ाया जाएगा। ये फालतू का जो बकवास है ना,
ये नहीं पढ़ाया जाएगा। चलिए, और एक आध प्रश्न यदि कोई कर लेते हैं तो ठीक है। सर एक डाउट और है सर। जी हाँ, बोलिए। सर जैसे मान लीजिए कि जो ग्रह अपने लिए अनुकूल है, दशांतर दशानाथ का की बात आप कर रहे थे ना सर, तो दशांतर दशानाथ जो है वो अपने लिए अनुकूल हैं और उन पर पाप प्रभाव दूसरे ग्रह का पड़ रहा है, तो जो जो दशा अंतर्दशानाथ है उससे संबंधित अपन को मतलब दान करना चाहिए, या फिर जो जिनका पाप प्रभाव पड़ रहा है उनका दान करना चाहिए? दोनों उनसे का कर संबंधित दोनों का कर सकते हैं। दान में कोई रोक टोक नहीं है, दोनों का कर सकते हैं। अब मंत्र जप उसका कीजिए सबसे पहले जो पीड़ित कर रहा है, शनि प्रभाव डाल रहा है, शनि खराब प्रभाव डाल रहा है, शनि का मंत्र जप कर लीजिए। मंगल प्रभाव डाल रहा है गुरु को, इसके वजह से गुरु खराब फल दे रहा है, तो गुरु का मंत्र जप कर लीजिए। दान तो मंगल शनि का भी कीजिए और गुरु का भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आचार्य जी, एक चीज पूछनी थी। जैसे आपने बोला कि मंत्र की कभी भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे हम दीपावली में आराधना करते हैं तो शाम को जब पूजन करते हैं और रात को मंत्र वगैरह करते हैं, हमने तो कहा उसमें एक मिनट ले लेते हैं, बीच में आपको रोकते हैं, क्षमा चाहेंगे। तो हमने ये नहीं कहा कि कोई अगर प्रहर लिखा गया है तो उसमें ना करें, लेकिन आप किसी भी प्रहर में करें, उनके में कोई आपत्ति नहीं है। कितने लोग दीपावली में निशारात्रि पूजन कर सकते हैं ब्राह्मण को बुला करके? क्या इतने ब्राह्मण मिल जाएंगे? बात को समझिएगा। कई एक पूजा विधान है जिसको कि निशारात्रि में करने का विधान बताया गया है, तो उसका विधान वही करना चाहिए, लेकिन वो विशेष संकल्प के साथ होगा। उसको कोई ब्राह्मण विधि विधान के अनुसार कराएगा, वो सिर्फ आप नहीं कर सकते, समझ रहे हैं ना? लेकिन आप स्वतंत्र हैं कि उसी मंत्र को क्या सुबह प्रातः काल जप सकते हैं, जप सकते हैं, सायं काल में जप सकते हैं, जप सकते हैं। तो ठीक है ना? आचार्य जी, अगर हम दिन में करते हैं और रात में करते हैं तो उसके फलों में फर्क पड़ता है क्या? निश्चित रूप से यदि रात में उस मंत्र के जपने के लिए बताया गया या उस अनुष्ठान को रात्रि में करने के लिए बताया गया है, तो रात्रि में करने का फल अलग होता है, उसका विशेष फल होता है। जैसे कि घर पे अगर मंत्र करते हैं तो 1 गुना फल है, मंदिर जाते हैं तो 10 गुना है, गौशाले में 100 गुना है, और नदी किनारे जाते हैं तो 1000 गुना है। ऐसा भी हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा गया है, समझ रहे हैं? तो ये सब चीज चर्चाओं में आगे आते रहेगा, लेकिन पहले हम करना तो सीखें, राम राम बोलना तो सीखें, फिर तो आगे सद्बुद्धि आ ही जाएगी। जी सूर्या जी, बताइए क्या प्रश्न? गुरु जी, प्रश्न नहीं है, पर जो आपका जो अभियान है ना, ये कूड़ा फैला रखा है लोगों ने, इस पे जो हम लोग का पूरा समर्थन है, और मेरा भी यही कार्य है। मैं भी यही जो समाज में जो फैली हुई है ना ये भ्रांतियां, इन्हीं को दूर करने का मैं कार्य बीड़ा उठा रखा है। काफी बड़े स्तर पे ये कार्य चल रहा है। यही कारण है कि मैं ज्योतिष में जो है आया हूँ। चलिए, बहुत अच्छा है। विशाल को हम तो, हमारा उद्देश्य है कि ज्यादा अच्छा लोग बनाएंगे तो जो बुरे लोग हैं धीरे धीरे समाप्त होते रहेंगे। अगर आप लोग विशेष अभियान से काम करते हैं तो और भी अच्छी बात है। हमारा सहयोग जहां तक होगा हम आप लोगों का करेंगे। जी गुरु जी, अभी आपसे मैं मिलूंगा, हाँ अभी जरूर। अप्रैल के बाद, फिर आपको भी इस अभियान में हम शामिल करेंगे। जी बिल्कुल। जी विशाल प्रणाम गुरु। गोस्वामी जी प्रणाम। विशाल प्रणाम गुरु जी, गोस्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। गुरु जी, जैसे ये पूजा पाठ का विधान आपने बताया, सबसे अच्छा लगा जो आपने बोला कि कभी भी करो। यही मुझे पसंद है और सभी सारी दुनिया को आज के समय में पसंद है। अब लेकिन पूजा पाठ के जो नियम बताए जाते हैं कि सुबह नहीं कर पाए हम जैसे नौकरी पेशा लोग, कि इसमें शुचिता भी चाहिए, विनियोग, न्यास, संकल्प, आवाहन, विसर्जन, जो नियम कानून जो होते हैं, अब शाम को आकर के फिर वो जो करना, तो उसके विषय में आप कुछ मार्गदर्शन करें कि बड़ा धर्म संकट हो जाता है, तो ऐसे में हम जैसा गृहस्थ क्या करें? बहुत अच्छा प्रश्न कर दिया आपने विशाल जी।
ये प्रश्न तो अंत तक होता कि नहीं होता ये उम्मीद नहीं है। तो दो तरह के लोग हैं तो तीन तरह के, लेकिन दो तरह का लोग समझिएगा। वानप्रस्थ आजकल नहीं है, सन्यास है, गृहस्थ है और वानप्रस्थ है, तीन प्रकार के आश्रम बताए गए। तो ये जो न्यास है, विधि है, संकल्प है, ये सब जो है सन्यासियों के लिए है, जी। जबकि वो निष्काम संकल्प लेंगे। और यदि कोई धर्म परायण व्यक्ति हमारे लिए कार्य करता है तो वो संकल्प लेगा, न्यास लेगा, ये सब करके काम करेगा। लेकिन हम साधारण गृहस्थ, बिना संकल्प के, बिना न्यास के, बिना ध्यान के हम उनका नाम लेते हैं, हमको कोई दोष नहीं लगता। इस धर्म संकट से मुक्त हो जाइए। यदि हमको ज्ञात है इसका न्यास ये है, इसका विधि ये है, इसका संकल्प ये है, तो फिर अगर हम कर लेते हैं तो बुराई नहीं है। और हमको ज्ञान नहीं है, हम गृहस्थ हैं, हम संत नहीं हैं, सन्यासी नहीं हैं, तो फिर हमको इसका कोई दोष नहीं है। हम नाम, और कलयुग में नाम ही आधार है कि हम राम के मंत्र बोलें या ना बोलें, राम राम बोल लें तो भी हमारा उद्धार हो जाएगा। इसीलिए ये धर्म संकट से मुक्त हो जाइए, ये डराने वाला काम है, लोग डराएंगे ही। जब पंडित संकल्प कराने के लिए आता है उसको पूछिएगा, 100 में से 90 पंडितों को तो संकल्प ही नहीं बोलना आता, नहीं आता तो वो सत्य। क्या आपका पूजा पाठ कराएगा। तो लोगों को सीखने की, समझने की जरूरत है। हमारे धर्म का लोग मजाक क्यों उड़ाता, आप खुद उसके लिए कारण बने हुए हो। तो चलिए कोई बात नहीं, तो ये धर्म संकट से मुक्त हो जाइए और खूब भगवान का नाम लीजिए, बिना न्यास किए, बिना ध्यान किए, खूब कीजिए, ठीक है ना। गुरु जी, इसमें एक शुचिता का ही मामला आता है कि जैसे मौसम ऐसा नहीं है कि हम नहीं नहा सकते, शाम को आकर के हाथ मुंह धो लिए, कपड़ा बदल लिए, जैसे कोई ऐसे कवच हैं दुर्गा माता जी के या किसी के, तो क्या हम कर सकते हैं उनको शाम को आकर के, या बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं सर। उसमें कोई सब दोष बस तो नहीं दो माना जाए? दो 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 बूंद जल रखे और कर लीजिए, छुट्टी हो गया। वो तो सब आपने सिखाया है, वो तो सब कर सकते हैं। तो बस उससे ज्यादा का जरूरत नहीं है। ठीक है बस। और डर लगेगा, आप जब, अभी की बात तो छोड़ दीजिए, थोड़ा मजाक कर लेते हैं आप लोगों से। जब लोग शौचालय के लिए खेत में जाते थे, समझिएगा, और रात में जाते थे, क्योंकि अंधेरा हो गया तो रात में जाना में ज्यादा सुविधा है, आराम से जो है तो बैठे हैं, दिन में आते जाते लोग दिखेंगे तो शर्म भी आता है। तो रात में गए और शौचालय करने के लिए गए और खेत में से कहीं से आवाज आया, तो हनुमान चालीसा तो वहीं पढ़ना शुरू कर देते हैं। ये भी भूल जाते हैं कि हम शौचावस्था में है, यहाँ भगवान का नाम लेना चाहिए कि नहीं लेना हाँ गुरु जी, हम लोगों ने खूब किया है गाँव में। चाहिए। तो इसीलिए ये सब चीज को भूलिए। शुचिता, आंतरिक शुचिता, मानसिक शुचिता है आपके अंदर, क्या आप जप कर रहे हो और यहाँ सिनेमा कादर खान का डायलॉग चल रहा है। आचार्य आप जी, एक ये जो सेकंड, आप मानसिक शुचिता का होना ज्यादा जरूरी है। शारीरिक शुचिता से ज्यादा जरूरी है मानसिक शुचिता का होना, ये बात का ध्यान रखिए। प्लस क्या होता है कि जब आप शरीर से थोड़ा स्नान कर लिए, कपड़े बदल लिए, तो मन थोड़ा ना अच्छा लगता है, उस समय पूजा करने में आनंद आता है। आनंद समझ आता गए। है। हाँ निरुपमा जी बताइए। आचार्य जी, धन्यवाद गुरु जी। शुचिता के लिए तो स्त्रियों के लिए तो जो रजस्वला के समय होता उसमें तो पूजा नहीं, आराधना की जाती। हाँ उस समय आराधना के लिए मना किया जाता है, तो उस समय आराधना हम पूजा स्थान में बैठ करके नहीं करते। मानसिक लेकिन रूप से करते। लेकिन यदि हम नित्य गुरु के जप करने वाले हैं तो पूजा जी स्थान से अलग हट करके हम उस जप को कर सकते हैं। जी ठीक। साकेत तिवारी जी, बहुत प्रश्न हो गया। सर एक प्रश्न और लास्ट। हाँ बोलिए। सर जैसे मान लीजिए कि मतलब आज जो वस्त्र पहने थे और अब, लेकिन उसको शौच में यूज नहीं किया, और अगले दिन नहाने के बाद
नए वस्त्र अवेलेबल नहीं है धुले हुए, उन्हीं को दोबारा पहन लिया, तो मतलब पूजा पाठ कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब यदि शौच में हम समझ गए सर, शौच में उपलब्ध उसका यूज नहीं किया तो कर सकते हैं। अर्थात आप पूजा पाठ करके उठे और वो वस्त्र खोल करके रख दिया, तो पूजा पाठ के लिए वस्त्र ही अलग रख दीजिए, उसी को जी सर। पहन के करेंगे और उसके बाद 3 दिन पुराना कपड़ा पहनेंगे और काम पे जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सर ये एक सब हमने कहा कि शारीरिक शुचिता से ज्यादा, वस्त्र की शुचिता से ज्यादा मानसिक शुचिता की जरूरत है, इसको पालन कीजिए तो ज्यादा अच्छा है। सर एक मात्र प्रश्न है जी कि बोलिए आनंद मिश्रा जी। सर सूर्य का उपाय जो होता है या जाप जो होता है वो दिन के समय किया जाए, बस यही एक प्रश्न है, क्योंकि सूर्य दिन के समय किया जाना चाहिए, प्रातः काल में कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर रात्रि में करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, ठीक है, बस यही प्रश्न। विजय पत्रिकार जी। गुरुजी हम पूछ लें? हाँ पूछ लीजिए। गुरुजी जैसे आपने बताया कि कोई भी, किसी भी शनि राहु केतु कोई भी जैसे आपको जो ग्रह परेशान कर रहा है उसका उसका हम लोग जप कर सकते हैं, लेकिन गुरुजी जैसे कुछ कुछ जगह पढ़ते हैं, जैसे पुराणों में ही पढ़ लेते हैं कि बिना गुरु दीक्षा के हम कुछ बीज मंत्र नहीं पढ़ सकते हैं। तो क्या गुरुजी उस इस अवस्था में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, मतलब संदेह आ जाता है मन में कि क्या करें, बीज मंत्र जैसे बताया किसी ने, तो करें कि ना करें? करें करें, आप सबसे पहले तो करें। गुरु की और ज्ञान की जो बात थी ना, गुरु से ज्ञान प्राप्त होता था। पहले तो यही शिक्षा ही था, वैदिक शिक्षा ही था। पहले तो ये क ख ग घ पढ़ने वाला शिक्षा था, न ABCD वाला शिक्षा था, न वैदिक शिक्षा था। तो आपके पास ज्ञान होना चाहिए उस मंत्र को करने के लिए, और वो ज्ञान कहाँ से आएगा? तो गुरु से आएगा, इसीलिए आप दीक्षा लीजिए। अब क्या है कि हम बिना दीक्षा लिए स्कूल में जाते हैं, पढ़ते लिखते हैं, ज्ञान हो जाता है और हम उस मंत्र को सीख लेते हैं, करते हैं, तो कोई आपत्ति नहीं है। इसका नए तरीके से विश्लेषण की जरूरत है। आप सीधा सीधा जो पढ़ लेते हो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। और हम तो बोलते हैं ज्ञान हो तो कल्याण हो। अगर आपका ज्ञान ही नहीं होगा आपको, तो आपका कल्याण कैसे होगा? और दूसरा शब्द हम बोलते हैं गुरु ही ज्ञान, ज्ञान ही गुरु है, नहीं तो सब आसाराम बन जाएंगे। अगर आप अपने ज्ञान को गुरु नहीं मानोगे तो ठगे चले जाओगे, फिर तो कोई सा भी गुरु आएगा आपको चेहरा बना करके उड़ा ले जाएगा। अब गुरुजी जैसे दुर्गा सप्तशती से जो की पुस्तक है उसमें लिखा हुआ है कि जो जैसे प्रथम पाठ से, मतलब 13 पाठों से पहले उसकी बहुत लंबा विधान है, बहुत विस्तृत विधान है, कीलक पढ़ना है, ये सब करना है। और उसमें उस पुस्तक में ही लिखा हुआ है कि ये तो आपको गुरु से ही मिलेगा। तो क्या जैसे हम दुर्गा सप्तशती से पढ़ने से बहुत डरते हैं गुरुजी, उसमें ऐसा लिखा हुआ है पहले, तो लग जाता है कि ये तो गुरु ने दिया नहीं है, कीलक तो हटाया नहीं है, तो क्या करें? तो वो बड़ा संदेह खूब रहता है, लेकिन पढ़िए, आप। सापोद्धार भी पढ़िए, कील का वचरगला पढ़िए, और खूब पढ़िए। जो अगर कुछ नहीं पढ़ सकते हैं, सप्तलोकी पढ़िए, दुर्गा के 32 नाम पढ़िए, सिद्धि कुंजिका सूत्र हाँ, पढ़िए, डरिए मत। ठीक है गुरुजी। पढ़िए, डरिए मत। डर हमारे लिए छोड़ दीजिएगा कि हमको गुरु जी ने पढ़ा दिया, ठीक है ना? साकेत आज जी ही आप जो है, सोचिएगा कि आपकी दीक्षा हो गई, आप दीक्षित हो गए, जाइए हाँ पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है गुरुजी। अरे जो सर सर साकेत जी बिना आप नहाए उस धोए क्लास में जो है ना, उस हमारी जो शनिवार वाली जो डिस्कशन है ना, उसमें आप ये हाँ पूछिएगा, हम आपको हाँ ये विधान बताएंगे। हाँ हाँ, धन्यवाद हमें गुरु। हमें गुरु आज्ञा है इस विधान को बताने की। बहुत बहुत आभार विजय सूर्य। पत्रिकार जी। सर मेरा सिलेबस से संबंधित प्रश्न था। हाँ बोलिए। इसमें मतलब रुद्राक्ष का उपाय और वनस्पति की जो मूल वगैरह रहती है वो भी आप बताएंगे, है क्या? पत्रकार जी आपको कहना चाहेंगे कि आपका सिग्नल बहुत खराब है, आपकी आवाज हम सर तक आवाज नहीं आ आ रही है पा मेरी? रही। अब आ रही क्या आवाज? बोलने का प्रयास कीजिए एक बार, फिर आ जाए तो आ जाए। जी मतलब हम लोग इसमें रुद्राक्ष और वनस्पति के उपाय भी सीखने वाले हैं क्या? जी हाँ, रुद्राक्ष भी सीखेंगे।
जी हाँ, इसके नोट्स रंजीत, मिलेंगे क्या सर फिर फाइल? नोट्स भी मिल जाएंगे सर, नोट्स का क्या दिक्कत। रंजीत पटेल जी, धन्यवाद लेकिन सर। गुरु जी गुरु जी अगर किसी ग्रह को 2 से अधिक ग्रह क्रिएट करते हो, जैसे पाप कर्त्री वगैरह, तो दोनों तीनों के मतलब ग्रह के मंत्रों का जाप करना पड़ेगा। जी हाँ, तीनों का कर लीजिए, क्या दिक्कत है, एक एक माला तीनों का जप दीजिए। ठीक है। चलिए, तो इस तरह सर से बिना नहाए धोए भगवत गीता या ज्योतिष के ग्रंथ वगैरह पढ़ सकते हैं? हाँ भाई पढ़िए ना, हम बहुत जल्दी भगवत गीता हम ही शुरू करने वाले हैं, जुड़िएगा आप लोग, ठीक है। जी सर। तो आज पता नहीं मैं कौन सा दुनिया में था और आप लोगों को क्या क्या पढ़ाया मुझे खुद भी पता नहीं है। अगले क्लास में हम सिलेबस को लेकर के आगे बढ़ेंगे। चलिए ठीक है ना। तो सर आपकी अंतरात्मा से सब कुछ निकलता है। सर ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा बताया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। इतना स्पष्ट, नमस्कार गुरु जी। इतना स्पष्ट सर। प्रणाम प्रणाम गुरु जी। गुरुजी, प्रणाम गुरु जी।